इंजीनियर बाबू की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 11-12 के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिक है घातांक का। 7 के भी बच्चे देख सकते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 सारे बच्चे इसको देख सकते हैं और देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी लोग इसको देख के और अपना बहुत सारा चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक जो है वो घातांक है क्लास 9 का। तो घातांक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैंने इधर लिख दिए हैं। अब इसको पहले हम महत्वपूर्ण सूत्र को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। तो अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, पहले यहाँ पे कुछ बातें हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 पे घात 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 को हम बोलते हैं इंग्लिश में बेस कहते हैं, और या तो इसे हम आधार कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ये बात हमें पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। तो जो 2 उसके ऊपर जो मुंडी पे होता है, जो जैसे बोलते हैं हम लोग हमारे भोजपुरी भाषा में कहते हैं कपारे पे, तो कपारे पे जो होता है उसको हम बोलते हैं घात, और जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे अगर आधार जो है सेम होते हैं और घात अलग अलग होते हैं और बीच में गुणे का अगर निशान होगा तो हम घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मे भी इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है। बस यहाँ पे ये समझने की कोशिश करिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और सेम प्रोसेस, अगर आधार बराबर हो और घात जो है वो अलग अलग हो और बीच में भाग हो तो क्या करेंगे, दोनों घातों को आपस में घटा देंगे। और अगर घात के ऊपर घात हो, मुंडी के ऊपर मुंडी हो, है ना, तो m और n टू द पावर n हो तो m में n का हम गुणा कर देंगे। उसके बाद अगर a टू द पावर m b टू द पावर m, मतलब कि अगर घात जो है वो समान है, ठीक है, घात देखिए दोनों पे समान है, m है, तो हम दोनों के ऊपर उसको लिख सकते हैं सेम टू सेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो ये भाग में था तो ऐसा कर दिया, और गुणे में भी अगर ऐसा होता है तो दोनों के ऊपर हम क्या करते हैं, m लिख देते हैं। ऐसे अभी मैं जब उदाहरण बताऊंगा ना तो इनको मैं बताऊंगा कि किस पे हम लोग कौन सा यूटिलाइज करेंगे। ये देखते हैं रूट वाला। तो रूट में क्या होता है कि देखिए रूट वाले जो नंबर होते हैं ना, उसमें यहाँ पर जितना भी लिखा होगा वो कितने में चला जाएगा, 1/n में चला जाएगा। मतलब अगर 4 लिखा है तो 1/4 हो जाएगा, 3 लिखा है तो 1/3 हो जाएगा, 2 लिखा है तो 1/2 हो जाएगा, 5 लिखा है तो 1/5 हो जाएगा। यही होता है। और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है कि किसी भी संख्या पे अगर घात 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट सिंपल, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे क्या है कि अगर a टू द पावर m है और उसको रूट में लिखा गया है, तो जो रूट के ऊपर जो नंबर होगा उसको हम 1/n कर देंगे, और ये वाला जो फार्मूला हम लगा देंगे m टू द पावर n, तो m टू द पावर 1/n क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। तो मैं हर एक परफेक्ट तरीके से क्या करूँगा, ये तो आप लोग समझिएगा घात, तो मैं परफेक्ट तरीके का एग्जाम्पल लूँगा और उन एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आई थिंक मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग समझ जाओ। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए 2 पे पावर 2/3 और 2 पे पावर 1/3। देखिए आधार बराबर है तो घात जो है अलग अलग है, तो पहला वाला से ये लगाएंगे। तो आधार बराबर है तो आधार को सिर्फ एक बार लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो है m की जगह पे 2/3 है तो 2/3 लिख लेंगे, और प्लस और n की जगह पे 1/3 है तो इसे हम 1/3 लिख लेंगे। अब देखिए 2, अब देखिए जब हर बराबर होता है तो ऊपर के अंशों को जोड़ देते हैं, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 और बटा 3, तो 3 एकन्ने 3, तो 2 पे घात 1 और 2 पे घात 1 का मतलब क्या हो गया, 2। तो कितना ही आसान है। तो इस वाले का हम लोग मतलब समझ गए कि कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। एक बार इस पे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा थोड़ा दूसरे टाइप का एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। 64 है ना, तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप 64 को क्या करो, आप उसका एलसीएम निकालो, तो है ना, 2 ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1। तो ये तो आपको पता होगा ही। तो ये 2 2 2 2 2 2 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और इस पे पावर कितना है, 1/2। तो 2 कितनी बार है, 6 बार है, तो 2 पे पावर हम कितना लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6, और उस पे क्या हो
जाएगा 1/2। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ पे हमारा जो है अब यूज में हमारा जो है वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि m⁴n, तो यहाँ पे देखिए 6⁴1/2, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों घातों को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 पे घात कितना हो गया, ये 3 हो गया। होगा कि नहीं होगा? 3 एकड़ में 3 होगा तो 3 ही होगा। अब 2 पे घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो अब हम बढ़ेंगे कुछ अलग सवालों की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी क्रम में कुछ और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ और सवाल हैं, जैसे कि एक सवाल है 11 पे 1/2 भागा 11 पे 1/4, तो ये वाला जो है ये इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब कि बेस जो होंगे सेम होंगे और घातों को घटा देंगे। तो यहाँ पे बेस सेम है और घातों को क्या करेंगे, घटा देंगे, मतलब 1/2 और माइनस 1/4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 11 हो गया और 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 दूने का 4 और 1 ऊपर जाएगा तो 2 और -4 से एक बार में जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरा, 11, 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। मैं हर एक टाइप का आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि मैं आगे जब कोई टफ कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो आपको आसानी से वो समझ में आए। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए घात जो है वो सेम है और आधार जो है वो अलग अलग है। ऐसा देखिए, आधार अलग अलग है और घात सेम है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 और इंटू 8 और ऊपर क्या लिख देंगे, 1/2। देख रहे हैं ना, m तो m पूरा हो जाएगा और ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 56 और 1/2। ठीक है, तो ये जो है मेरा 56 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर चाहे तो छोटा हम लोग चाहें तो कर सकते हैं इसको, है ना। तो कैसे, तो देखिए हम 56 को लिख सकते हैं 2 मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सते 56, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 सते 56, आई थिंक नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, यहीं पे छोड़ देते हैं, 56 पे 1/2 यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं पे छोड़ दीजिए, छोड़िए। अब आगे आते हैं, ये वाला थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा ये वाला मैंने लिया हुआ है, ऐसा समझिए। अब देखिए 5 8 - 3, तो 5 पे 8 - 3 है, तो 8 - 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पे 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, या मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो ऐसा मैंने वो ट्रिक लगाया था वो ऐसा ही है। देखिए क्या हुआ कि A और B आधार जो है वो क्या है, अलग अलग है, और घात जो है वो सेम है। तो क्या करेंगे, मतलब 5/6 लिख लेंगे और उसके ऊपर ये जो घात है उसको बस एक बार लिख देंगे। तो ये भी हो गया हमारा। उस टाइप का भी हमने सवाल ले लिया, मैंने इस टाइप का भी सवाल लगा दिया है, इस टाइप का भी, इस टाइप सारे टाइप के सवाल लगवा दिए हैं। एक ये बचा हुआ है, तो ये वाला कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, और ये वाला दोनों हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे और हम लोग अपना काम कर लेंगे। इसको भी मैं बता देता हूँ क्या होगा, उसका कहाँ यूज होगा। अभी देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए x⁻⁻5 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक रिवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर वहाँ पे मैंने वो चीज़ लिखी है कि नहीं, वो नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ कि अगर a⁻m है और इसको हम अपान में लिखना चाहते हैं, तो ये जो m है वो -m बन जाएगा। ठीक है, या फिर इसको रिवर्स अगर कर दिया जाए, अगर कोई चीज़ a⁻m में लिखी हुई है तो उसको हम 1/e⁻m लिख सकते हैं प्लस का। तो वैसा ही समझिए, x⁻⁻5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x⁵। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये 4 है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे a है और उसके ये रूट में अगर n है तो उसको हम 1/n लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लोग 1/4 चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसको अगर और चाहे सॉल्व करना तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x⁵ और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ m⁻n, इसीलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा हुआ हूँ, उसी के आधार पर मैं लगा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/x, ये 5 और इंटू हो जाएगा 1/4,
तो 1/x पे क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट हो जाएगा आंसर। तो अब हम जो है सिंपल वाला सवाल देखेंगे कि सिंपल सवाल कैसे होते हैं, थोड़ा एक दो और देख लेते हैं। तो हम आते हैं थोड़ा विभिन्न प्रकार के सवाल पे। अभी तक हम लोग बेसिक करते रहे हैं और अगले लेक्चर में जो मेरा लेक्चर सेकंड होगा उसमें हम लोग थोड़े टिपिकल और थोड़े कह सकते हैं कि थोड़े विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसको हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 128 है और -8/7 है। तो 128 अगर नहीं आता है तो हम 128 का क्या करेंगे, एक तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ये 32 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, ये 2 4 जा 8 और ये 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो कितनी बार 2 2 3 4 5 6 7, मतलब कि इसको हम 2 पे घात 7 लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है मैं इसलिए बता दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं -8/7। अब यहाँ आप लोग देखें m⁴n, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2⁴7 × 8/7। तो 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो बचेगा वो 2⁻⁻8 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ये -8 जो है मैंने एक बताया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है। एक नीचे एक और सूत्र मैं लिख देता हूँ कि अगर कभी भी a⁻m हो तो उसको हम 1/a⁻m लिख सकते हैं, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पे ये जो सेम ऐसा ही है, तो इसको हम जब अपॉन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इधर बढ़ते हैं। ये जो थोड़ा है ये थोड़ा टिपिकल है, तो इसको थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे कि रूट में 5 पे पावर -3 दिया हुआ है। अब देखिए रूट में 5 है तो इस रूट में 5 और देखिए दोनों पे जो ये जो घात है या पावर है वो क्या है, वो सेम है। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे सेम होगा तो क्या करेंगे, आधारों का गुणा कर देंगे। तो आधारों को गुणा करेंगे तो रूट में 5 और रूट में 2 जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 10 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि रूट में गुणा होगा तो हम मल्टीप्लाई करके रूट में 1 में लिख देते हैं 10। अब देखिए ये पावर जो है तो पावर जो होगा उस पर सेम हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये वाला फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√10 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1/√10 × √10 × √10, इसका मतलब तो यही हुआ ना, 3 बार गुणा करेंगे √10 का। अब देखिए तो 1/ अब √10 और √10 का जब गुणा करेंगे तो अपने आप कड़ी जो है वो हट जाएगी और ये हो जाएगा √10, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल में आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करते हैं। ये जो सवाल है ये सवाल कब लगेंगे, जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब जाके ये सब सॉल्व होगा। और सबसे बड़ी बात ये सबसे याद होना चाहिए, जितने भी मैंने यहाँ पे फार्मूले लिखे हुए हैं वो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए और कहाँ किसको अप्लाई करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अप्लाई करते जा रहा हूँ, आपको समझाते जा रहा हूँ। आई थिंक बहुत ही बेस्ट तरीके से आप समझते रहिए और कॉपी पे नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहें तो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं x⁴ -4 x⁴ -1/3। तो यहाँ पे क्या है, बेस जो है वो सेम है। अगर बेस सेम होगा, यहाँ पे है ये बेस, अगर सेम होगा तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। या फिर एक और हमारे पास तरीका है, मैं बताता हूँ क्या तरीका है। ये जो x⁴ -1/3 है ना, जब ऊपर जाएगा ना तो इसका घात जो है वो प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x⁴ -4 और इंटू x⁴ -1/3, ठीक। अब देखिए, अब ये जो बेस है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे ये वाला देखिए, सॉरी ये वाला देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों घातों को आपस में जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x⁴ 3 चौका कितना हो जाएगा, -12 और -1 और बटा 3 हो जाएगा। तो x⁴ कितना हो जाएगा, -13/3 हो जाएगा। ये हमारा एग्जैक्ट जो है वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी मैंने लिया हुआ है, इसको करके देखते हैं, ठीक है। ये जो 4 है
दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए 2 तरीका है, ठीक है। तो पहले तो इसको 4 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 हम इसको कट कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा बाबू, 4 पे 1/2 बच जाएगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, ये बात याद रखिएगा। 1/2 जब किसी पावर होता है तो उसका मतलब रूट होता है, और रूट में 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो ये मेरा आंसर हो गया। सेकंड मेथड से अगर हम लोग देखा जाए, सेकंड मेथड में कैसे कर सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, और इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 4 और उस पर 1/4। और हमें पता है कि a to the power m to the power n, a to the power m to the power n क्या होता है, तो हम घातों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हमारा जो है वो हमारा 2 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब हम अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे फिर इन्हीं सारे थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ओके। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।